जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से और एक नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है यदि प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भागा है और भागा का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। जैसे यहां पर आपका देख सकते हैं दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो स्टेटमेंट में जो चीज दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर जो प्लस है ना, प्लस को क्या बोला जा रहा है, प्लस को यहां पर जो है गुना बोला जा रहा है, तो गुना लिख देंगे। फिर यहां पर जो माइनस है, माइनस को क्या बोला जा रहा है, माइनस को यहां पर जो है प्लस बोला जा रहा है, प्लस लिख देंगे, है ना। फिर यहां पर देखिए 3 नंबर लाइन को देखिए यहां पर कि गुना जो है, गुना को क्या बोला जा रहा है, गुना को भागा बोला जा रहा है, नहीं तो यहां पर हम भागा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहां पर जो भागा दिया गया इसको क्या बोला जा रहा है, इसको जो है माइनस बोला जा रहा है, तो यहां पर माइनस लिख देंगे, है ना। तो बस इसी चीज का खेला है, इसको अगर समझ गए ना तो कोई भी चीज अब आपको जो है कठिन नहीं लगेगा, है ना। अब जो व्यंजक दिया गया है वो क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है 20, उसके बाद क्या है डिवाइडेड बाय 4 है ना। उसके बाद गुना में यहाँ पर 4 है, फिर क्या है माइनस में यहाँ पर 8 है, उसके बाद प्लस में यहाँ पर 2 है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर जो प्लस है, प्लस को गुना बोला गया है ना, माइनस को प्लस बोला गया है, गुना को भागा बोला गया है, भागा को माइनस बोला गया है, नहीं बस इसी चीज को समझना है। तो यहाँ पर 20 एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद आप यहां पर देखिए जो आपका यहां पर आप देख सकते हैं जो भागा है, भागा यहां पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, भागा को यहां पर माइनस बोला गया नहीं, तो यहां पर माइनस लिख देंगे। उसके बाद यहां पर संख्या 4 है तो यहां पर 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहां पर गुना है, ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट गुना नहीं लिखेंगे, गुना को यहां पर देख सकते हैं भागा बोला है तो यहां पर लिख देंगे भागा यानी कि डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे, है ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस की जगह पे आपको प्लस का यूज करना है, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 लिख देंगे, फिर प्लस को यहाँ पर गुना बोला गया तो यहाँ पर गुना में यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए इसको जो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो एक नियम होता है बॉडमास का। ठीक है, कौन सा नियम होता है, बॉडमास का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं बॉडमास, है ना। तो बस इसी के नियम के अनुसार आपको करना है। ठीक है, देखिए आपको यहां से देखना है। देखिए अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले यहां पर ब्रैकेट्स ओ से ऑफ हो जाता है, ठीक है, डी से यहां पर डिवाइड यानी कि भाग हो जाता है, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है, फिर एडिशन यानी कि योग, उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। ठीक है, ये नियम आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पर सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इस नियम का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 20 को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस देते हैं, यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। फिर प्लस में यहाँ पर 8 है तो 8 लिखते हैं, है ना। उसके बाद गुना में 2। अब देखिए एकदम एक एक स्टेप आसान वे में समझा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद 20 एज इट इज, फिर माइनस का 1 एंड यहाँ पर गुना कर देंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस का 20 एंड प्लस का 16 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, एंड यहाँ पर माइनस का 1, तो यहाँ पर जब 36 से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे, है ना, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक कतार में राम बाईं ओर से 9वें स्थान पर और दाएं ओर से 12वें स्थान पर, तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर जस्ट एक ट्रिक का यूज करना है, एक फॉर्मूला का यूज करना है, आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एकदम आराम से क्वेश्चन बनेगा, तो आराम से क्वेश्चन बनेगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ट्रिक क्या है, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, कई बार बता चुके हैं आपको, है ना। तो बस इसी चीज का यहाँ पर अप्लाई होगा, देखते हैं कैसे अप्लाई होगा, नहीं होगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक कतार में राम जो है, ठीक है, ध्यान देंगे, राम जो है यहाँ पर बात हो रही है राम की, तो लेफ्ट साइड से जो है 9वें एंड राइट साइड से अगर हम बात करें तो 12वें स्थान पर जो है ये है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो बस इसी चीज का प्रयोग करेंगे। तो लेफ्ट में यहाँ पर 9 नंबर में, प्लस में राइट से 12 नंबर पे, माइनस में 1 इक्वल टू टोटल, माइनस में 1 इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पर 12 और 9 कितना होता है भाई, तो 12 और 9 21 होता है, 21 से यहाँ पर 1 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल जो है 20 विद्यार्थी हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड से जो है 15वें अक्षर के यहाँ पर लेफ्ट साइड से जो है 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका भी एक ट्रिक होता है, ये ट्रिक भी आप लोग खोपड़ी में रखिएगा तो यहाँ पर बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा। देखिए अगर लेफ्ट लेफ्ट आपको देखने को मिलेगा तो घटाना है, राइट राइट आपको देखने को मिलेगा तो घटाना है। यहाँ पर देखिए अगर आपको लेफ्ट राइट देखने को मिले तो आपको जोड़ना है, आपको राइट लेफ्ट देखने को मिले तो आपको जोड़ना है। ठीक है, तो बस इस कंसेप्ट को आपको खोपड़ी में उतारना होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो सिंपल मैंने क्या कहा कि आपको घटाना है, तो घटा देंगे तो यहाँ पर 15 से 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब देखना है किसके अनुसार 10 होगा, तो यहाँ पर पहले जो रहेगा, पहले यहाँ पर एल है यानी कि लेफ्ट है तो लेफ्ट के अनुसार यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे जो है जे आता है। ठीक है, क्या आता है, जे आता है, यानी कि आपका जे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे अक्षर है यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपका सी है। ठीक है, ये सी है। ठीक, तो जे आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर आता है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि मैंने रीजनिंग का एक मैराथन वीडियो लिया था जहां पर मैंने काफी क्वेश्चंस इस प्रकार के कराए थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए। देखिए कितना सिंपल है। देखिए किसान का जो संबंध वो खेत से है, तो अभियंता का संबंध किससे होगा, अभियंता का जो संबंध हो जाएगा निर्माण स्थल से हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 121 का संबंध 11 से है, देन यहाँ पर 144 का संबंध किससे बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप समझे तो, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो 121 है इसका जो संबंध दिया गया जो कि 11 से है, तो आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि कैसे यहाँ पर 11 से संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए, देखिए 11 को 11 से मल्टीप्लाई करिए या फिर सिंपल कहे तो 11 का स्क्वायर कीजिए, है ना। तो यहाँ पर जो है 121 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर पूछा है कि 144 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 144 का संबंध किससे होगा, तो सिंपल वो संख्या देखिए जिसका वर्ग करने पर 144 आ जाता है, तो यहाँ पर 12 का वर्ग करेंगे यानी कि 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा, यानी कि जो 144 का संबंध बनेगा वो 12 से बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है किसी निश्चित कोड भाषा में जो माइनस है, माइनस को गुना से प्रदर्शित करते हैं, एक चीज लिखते जाते हैं। देखिए माइनस को जो है यहाँ पर गुना से प्रदर्शित करते हैं, भागा को जो है प्लस से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, जो यहाँ पर भागा है यानी कि डिवाइड है इसको जो है प्लस से प्रदर्शित करते हैं, देन प्लस को जो है यहाँ पर भागा से प्रदर्शित करते हैं, एंड गुना को जो है माइनस से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। देन आपको जो है सॉल्व करना है इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर क्या है लिखते हैं, 12 माइनस में यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर प्लस का 4 है, फिर गुना का 10 है। ठीक है, फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाई 16 है। ठीक है, तो ये चीज आपको बस यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन में पहले भी आपको बताया। ठीक है, तो देखिए करना कैसे, यहाँ पर 12 एज इट इज, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है। देखिए माइनस की जगह पे आपको गुना का यूज करना है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस नहीं लिखना है, प्लस की जगह पे भागा का यूज करना है तो यहाँ पर भागा 4। ठीक है, फिर यहाँ पर गुना है तो गुना की जगह पे माइनस का यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भागा है, भागा की जगह पे प्लस, है ना, प्लस का यहाँ पर 16। ठीक, तो अब देखिए बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, 12 गुना में, है ना, यहाँ पर क्या है 6 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी कि 3 बटे में 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बटे में 2। ठीक, फिर माइनस का 10 प्लस का यहाँ पर 16, एक एक स्टेप आप सीखते चलिए, है ना। अब देखिए गुना का काम करना है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 3 6 18, माइनस का 10 प्लस का 16। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लस का 18 प्लस का 16, है ना, जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 16 32 34 हो जाएगा, है ना। तो 34 माइनस का 10। ठीक है, तो 34 से जब आप 10 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 24 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, तो 24 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, इनका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे सपोर्ट में हैं तो बस एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए हमारा एक चैनल है आकाश एकेडमी। ठीक है, मेरा जो है एक चैनल है, यहाँ पर लिख भी देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एक चैनल है आकाश एकेडमी के नाम से, और इस चैनल पर जो है मैं जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ।
तो यहाँ पर 10th का जो है अभी फिलहाल जो है वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आपके कांटेक्ट में जितने भी विद्यार्थी हैं 10th के, सभी को शेयर करेंगे ये चैनल हमारा। एंड वास्तविक संख्या जो चैप्टर 10th में पढ़ने होते हैं मैथ्स के अंदर, तो उसका वन शॉट वीडियो बना चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो है चैनल में जाइए, आकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल में, और उस वीडियो को जाकर के अपने जितने भी भाई बहन है सभी को शेयर करिए, ताकि उनको जो है इन वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो ये आपसे जो है मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर सीरीज का है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 2 है, फिर यहाँ पर 4 है, 4 के बाद यहाँ पर 8 है, फिर 8 के बाद यहाँ पर 16 है, 16 के बाद यहाँ पर 32 है, 32 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले इस सीरीज को समझना होगा। ठीक है, इस सीरीज को आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो देखिए 2 से यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। फिर 4 से यहाँ पर 8 हुआ है, यानी कि 4 में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। फिर 8 से यहाँ पर 16 हुआ है, 8 से यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। 16 से यहाँ पर 32, तो 16 का भी यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, है ना। तो सभी में 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 32 में भी 2 का गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 32 में जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर सीरीज से ही है। यहाँ पर क्या है, 121 है, फिर यहाँ पर 144 है, फिर 169, उसके बाद 196। ठीक है, देन अगला यहाँ पर क्या आएगा ये क्वेश्चन में पूछा है। तो 121 की अगर हम बात करेंगे तो ये 11 का वर्ग है। ठीक है, 11 का वर्ग है। 144 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये 144 की बात करेंगे तो ये 12 का वर्ग है ना। यहाँ पर 169 की बात करेंगे तो ये जो है आपका 13 का वर्ग है। ठीक है, ये 13 का वर्ग है। वहीं 196 की बात करेंगे, ये 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग है। तो इस सीरीज को देखिए, पहले 11, उसके बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, तो अगला यहाँ पर 15 होगा, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट संख्या प्राप्त करने के लिए सिंपल 15 का वर्ग कर दीजिए। तो 15 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 225 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है निकल जाएगा कितना, 225, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने रीजनिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड जितना भी हो सकता था मैंने यहाँ पर बताया। एंड नेक्स्ट पार्ट पे और भी हम लोग क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसा मैंने आप सभी से कहा कि 10th के विद्यार्थियों को बताएं, तो वो काम आप सभी से रिक्वेस्ट है फिर से कि आप जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।